कैसे हो सभी। आपका फिर से स्वागत है इस चैनल में। चैनल का नाम क्या है? सिलेक्शन मंत्रा। तो एक बार मैं फिर से आया हूँ सिलेक्शन मंत्रा पर, और सिलेबस के रिगार्डिंग हमारा टॉपिक चल रहा था। सिलेबस ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम इन चीज़ों को कैसे कवर अप करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, कैसे कैसे टॉपिक्स को पढ़ा जा सकता है, कौन से पेपर या कौन से एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, ये सारी की सारी बातें आपको आज इस क्लासेस के अंदर कंफर्म की जाएगी, या सारी की सारी बात इस क्लास के अंदर आपको बताई जाएगी। और सबसे पहले इंट्रो देने की जरूरत नहीं है। अब शायद मुझे लगता है कि शायद मुझे मेरा इंट्रो देना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे इंट्रो देंगे इन चीजों का। अब जो मेरे मित्र हैं, मेरे जो फ्रेंड हैं, वो इस वीडियो को शेयर करेंगे, वो इस वीडियो को लाइक करेंगे और बताएंगे कि हाँ, ये हमारे सर हैं जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो नाउ हमारा सेकंड वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था सिलेबस के रिगार्डिंग, जिसके अंदर मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमने उसके अंदर कवर करने हैं। तो जो दूसरी वीडियो हमारी रहेगी, दूसरी वीडियो जो है, जो पार्ट 2, उसके अंदर जो सिलेबस है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो बच्चे, ऑब्वियस ही बात है, हर बच्चा अपने आप में एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है। हर बच्चा कहीं ना कहीं एक मन के अंदर एक बात लेके चलता है कि एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा। और सभी बच्चे, और मैं सभी बच्चों को ये बात बोलता हूँ, सभी बच्चों को दुआ देता हूँ कि हर एक बच्चा हर तरीके से गवर्नमेंट जॉब लगे। ठीक है, वो एक अलग इंप्लीमेंटेशन होता है कि गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट वो कहती है, लेकिन हम अपनी तरफ से तो सारे काम कर सकते हैं ना। हम अपनी तरफ से तो सारी एक्टिविटी को लेके चल सकते हैं, हम अपनी तरफ से तो सारी क्लासेस लगा सकते हैं। लगाओगे मेरे साथ सभी क्लासेस? यस, वेल डन। तो एक छोटा सा लाइक हो जाए, और लाइक होने से पहले मैं अपने इस वीडियो को शेयर करना चाहूंगा, इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। और जो कल हमारी वीडियो जो रही थी वो पार्ट ऑफ स्पीच की रही थी, और आज की जो हमारी वीडियो है उसी के अंदर क्या है, पार्ट 2 जो सिलेबस है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे बच्चे अक्सर, बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई ऑल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करता है, कोई HSSC की तैयारी करता है हरियाणा के रिगार्डिंग, कोई SSC की तैयारी करता है, कोई बच्चा CGL की तैयारी करता है, कोई बैंकिंग लेवल को लेके चलता है, कोई STAT, PTET, CTET, रीट या ऑल टीचिंग एग्जाम। जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे हमने मोस्ट ऑफ यहाँ पे हमने इसको कवर करने हैं। और इंग्लिश तो एक ऐसी चीज है जो आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगी और हर पेपर में मिलेगी। इंग्लिश करनी जरूरी है, ठीक है, जरूरी है, मानते हैं। और उसके जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हाँ जी इंग्लिश करनी जरूरी है, उससे मिलती जुलती ट्रिक्स करनी जरूरी है। क्योंकि देखो, ऑब्वियस ही बात है, हमारा एक बैकग्राउंड बोलता है, हमारा एक लेवल बोलता है कि मुझे कितनी की इंग्लिश आती है, या हम इस चीज को कितना समझते हैं कि यार मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश का पेपर कैसे क्लियर कर पाऊंगा, या कैसे मैं पढ़ूंगा, कैसे अपने पेपर के ऊपर पास होऊंगा, या कैसे मैं UPSC की तैयारी करूंगा। सिर्फ एक ही टॉपिक निकल के सामने आता है, एक ही जुबान पे आती है कि इंग्लिश को मैं कैसे कवर करूं। डोंट वरी, आपको यहाँ इस चैनल पर सिलेक्शन मंत्रा पर आपको इंग्लिश की जितनी भी जो भी डाउट्स होंगे वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। तो उसी के लिए आज मैं एक दूसरी वीडियोस लेके आया हूं आपके सामने सिलेक्शन मंत्रा चैनल पर, और चैनल के साथ हमारे जुड़े रहिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की जो है अपडेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की। जैसे मैंने कहा था कि आपको जितने भी कोई टीचिंग एग्जाम देने हैं, जितने भी कोई ऑल गवर्नमेंट एग्जाम देने हैं, तो उसके अंदर एक टॉपिक, एक चीज हमेशा कवर अप की जाती है, इंग्लिश। अब ये जो इंग्लिश है ये आपको हर एग्जाम में मिलती है। किसी में 10 की मिलेगी, किसी में 15 की मिलेगी, किसी में 20 की मिलेगी, किसी में 25 की मिलेगी, किसी में 30 की मिलेगी, किसी में 40 की मिलेगी, किसी में 50 की मिलेगी, किसी में 60 की मिलेगी, व्हाटएवर बढ़ती रहेगी। अब कभी कभार जैसे बच्चे कोई टेट की तैयारी करता है, तो उस टेट के अंदर क्या है कि अगर किसी का एग्जाम होता है इंग्लिश का, तो 60 नंबर की इंग्लिश आती है। अब आप ये समझ सकते हो, ये 60 नंबर लेने के लिए अपने को ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको एक ही चैनल पर मिलेंगे, और उसको करवाने वाला कौन होगा? मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एक सिलेबस की, हमारे एक टॉपिक्स की, कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाऊंगा, किस किस चीज के रिगार्डिंग आपको सारी चीज बताई जाएगी, समझाई जाएगी, कराई जाएगी, इंटरेस्टिंग वे में आपको सारी इंग्लिश बताई जाएगी। और ऐसे ऐसे मॉड्यूल इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद भी हैरान होगे कि इतनी इजी कैसे हो गई इंग्लिश, हमारे लिए इतनी इजी कैसे बन गई। तो बात करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक की, टेंस। ठीक है, टीचर्स बोलते हैं टेंस कर लीजिए, टीचर्स ऐसे कहते हैं टेंस करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। कोई बात नहीं, मान सकते हैं,
टेंस करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। एटलीस्ट कुछ भी ना मिला तो इतना तो मिल जाएगा कि हाउ टू मेक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस, ये चीज तो अपने को मिल सकती है टेंस में। ठीक है जी। दूसरा टॉपिक है हमारा क्लॉज। जो भी सेंटेंस, जो इसके अंदर मेन सेंटेंस कौन होता है, सबऑर्डिनेटर सेंटेंस कौन होता है, कोऑर्डिनेटर सेंटेंस कौन होता है, कौन किसका प्रिंसिपल सेंटेंस लेके चलता है, या कौन सा मेन सेंटेंस में काम करता है, वो होता है हमारा क्लॉज। फिर उसके बाद जितने भी हमारे पास एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम्स के अंदर आपको कॉमन टॉपिक मिल जाता है कि एरर डिडक्शन। छोटे छोटे एरर्स मिलते हैं भाई, किसके साथ टू लगाऊं या किसके साथ टू का यूज ना करूं, किसके साथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा या किसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। इस तरह के एरर्स इसमें अपने को देखने को मिलते हैं। और कभी कभार तो इतना इजी एरर पड़ा होता है, लेकिन अपने को लगता है हाउ इट सोल्व, हम इसको सोल्व किस तरीके से करें। डोंट वरी, हम बैठे हैं, हम आपको सोल्व करवाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये क्या चीज होती है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट करवा दिया जाता है। अग्रीमेंट मतलब इन दोनों का मिलान करवा दिया जाता है। ये कॉमन सा एरर पेपर के अंदर आ जाता है कि वर्ब क्या होती है, कहीं हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाती है या कहीं मेन वर्ब लिख दी जाती है। मेन वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को मेजरमेंट कर दिया जाता है, तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। फिर उसके बाद टॉपिक आता है हमारा एक्टिव पैसिव। बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको एक्टिव पैसिव बोल देते हैं और बहुत सारे बच्चे वॉइस बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, एक ही चीज होती है, कोई ऐसी डरने घबराने वाली बात नहीं है कि ये तो वॉइस आ गया इसको कैसे सोल्व करूंगा, एक्टिव पैसिव आ गया इसको कैसे सोल्व करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हैं। फिर उसके बाद नरेशन। नरेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, नरेशन को कैसे बनाया जाता है, नरेशन को पहचाना कैसे जाता है, या नरेशन को इजी ट्रिक्स कैसी है सोल्व करने की, ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियोस के अंदर, इस टॉपिक्स के अंदर, इस चैनल्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। यस बच्चे, एक कमेंट जरूर बताना मेरे को कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे आपको जब बचपन में हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, वहां ऐसे ऐसे अपने को टीचर्स मिला करते थे जो इंग्लिश हाई प्रोफाइल बोला करते थे। ठीक है, मानते हैं, गलत नहीं है। मोस्ट ऑफ आपने कहीं ना कहीं इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है मोडाल्स सुनी होगी। बच्चे ऐसे भी सुने होंगे मोडाल्स करवाएंगे जी, आपको मोडाल्स पढ़ेंगे जी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम किसी को गलत नहीं कहते, सबका अपना अपना ओपिनियन, सबका अपना अपना व्यू, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज मॉडल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स। फिर उसके बाद बात आते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, कि सब्जेक्ट क्या रहेगा या ऑब्जेक्ट क्या रहेगा और किसके हिसाब से उसको कंप्लीमेंट किया जाएगा, कि ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट किया जा रहा है कि सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट किया जा रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। भाई हमें पेपर देना है, पेपर के अंदर ये सारी की सारी चीजें अपने को चाहिए, और ये सारी की सारी चीजें ये नहीं कि मैं अलग अलग टीचर से करूंगा, कि कभी उसकी क्लास लगाऊं, कभी उसकी क्लास लगाऊं, कभी यहाँ कंपटीशन की तैयारी करूं, कभी कहाँ कंपटीशन की तैयारी करूं। तो कोई बात नहीं, आपको इस चैनल्स के अंदर ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं A to Z कवर करवाए जाएंगे। और किसी भी बच्चे को किसी तरह से कोई भी क्वेरी लेनी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात हमसे कंफर्म कर सकता है। फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हमने एक टॉपिक पढ़ा, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि इंग्लिश का एक मेन टॉपिक था। फिर उसके बाद एक टॉपिक ऐसा था फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या चीज होती है, हमने किसी भी वर्ड को, किसी भी बात को इंग्लिश के अंदर बढ़ा चढ़ाकर बोलना तो फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। किसी भी वर्ड के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना, वर्ड के ऊपर कैसे, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अपने आप में क्या बन गया, फिगर ऑफ स्पीच बन गया। वैसे वो एडवर्ब का, इसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन वो अपने आप में क्या है कि जब इसके अंदर आएगा तो ये माना जाएगा कि फिगर ऑफ स्पीच। जैसे हमने इसकी बात की, फिगर ऑफ स्पीच जैसे अलंकार, हिंदी के अंदर आपने बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी होंगी, कविताएं, पोएम्स के अंदर उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। वो बातें क्या कहलाती है, फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है, यानी कि हिंदी के अंदर इसको अलंकार बोलते हैं। अलंकार, ठीक है, अलंकार भी करेंगे और बढ़ा बढ़ा के बोलेंगे कि हाँ जी हमने अपने हावर इंग्लिश सीखी है, हमने इस तरीके से सीखी है। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ ज्यादातर बच्चा कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो बैंकिंग के रिगार्ड से उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको एक टॉपिक और मिल जाता है, क्वेश्चन टैग। फिर उसके बाद जितनी भी हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होंगी 9 से 12 एनसीईआरटी की बुक्स इंग्लिश की, उसका जो इंग्लिश लिटरेचर है
वो सारा का सारा लिटरेचर आपको इस चैनल पर मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा। एक ही जगह आपको सारे के सारे लिटरेचर विद पिक्चर्स, विद वीडियोस और विद नरेशन, आपको एक एक चीज उसमें नरेट्स करके एक एक उसकी याद करवाया जाएगा और बताया जाएगा। अब उसके बाद जितना भी लिटरेचर होगा, लिटरेचर जो भी लिटरेचर हम करना चाहते हैं, चाहे वो लिटरेचर बीए का हो, चाहे वो लिटरेचर एमए का हो, चाहे वो लिटरेचर, अगर लिटरेचर कोई सिलेबस है बीएससी का, बीकॉम का, और राजस्थान यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, कोई भी किसी भी तरीके से इस सारे सिलेबस के जो लिटरेचर है वो लिटरेचर करना चाहता है, वो सारा लिटरेचर आपको इसी चैनल पर मिलेगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट यानी कि कुछ सेंटेंस दिए होते हैं पेपर के अंदर उल्टे पुल्टे करके, उस सेंटेंस के हिसाब से उसको अरेंज करके लिखना होता है। अरेंज करने का मतलब कि सही करके लिखना होता है, दूसरा ये अरेंजमेंट। फिर उसके बाद एक बात करते हैं, कुछ टॉपिक्स हमारे और रह गए हैं, जो ये टॉपिक्स आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब। अब सिनोनिम्स क्या होता है? मिलता जुलता, मिलता जुलता इन द सेंस कि जैसे आप कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं कि ये वर्ड हमने यूज नहीं करना, इसके बदले में हमने कोई दूसरा वर्ड यूज करना है। फिर उसके बाद एंटोनिम्स यानी कि उसका अपोजिट। अपोजिट मतलब कि जैसे यहां पे हमने हैप्पी लिख दिया तो उसका जो अपोजिट है सैड, इस तरह से यूज करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वोकैब। जितनी जल्दी या जितना ज्यादा हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैब करेंगे, ये सारी की सारी चीजें इंग्लिश को इंप्रूव करेगी। हमने इंग्लिश को काजू बादाम खिलाने हैं, तभी जाके इंग्लिश हमारी बिल्कुल ओके हो जाएगी। और काजू बादाम है ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब क्या है? ये हमारे काजू बादाम है। कोई बात नहीं, बचपन में हमने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको ये इंग्लिश की जो है वो काजू बादाम के साथ खिलाएंगे। और फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फिर उसके बाद इडियम्स, फ्रेज और स्पेलिंग करेक्शन। जितने भी ये टॉपिक्स मैंने आज आपको ये सारे बताए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको इसी चैनल पर, इसी जगह पर और इस तरह से मिलेंगे और रिटर्न वे में मिलेंगे। रिटर्न वे ये कह सकते हैं, देखिए कभी कभार क्या होता है, पीडीएफ चला दी, हाँ जी बता दिया जी, समझा दिया, ये चीज नहीं है। यानी कि आपको एक एक चीज के अंदर आपको एरर बताया जाएगा और एक एक टॉपिक को 101% क्लियर किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से कोई बच्चे का कोई ऐसा डाउट ना रहे। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो जो रहेगी हमारे पास, और हमेशा मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और आप सिलेक्शन मंत्रा चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सिलेक्शन मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्वेरीज जो भी आप चाहते हैं तो उस चैनल के अंदर जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके सारी की सारी क्वेरीज ले सकते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।